दोस्तों वो बहुत महान हस्ती हैं और जब वो हमारे बीच में आए तो मंच पे आते ही एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है लोगों के अंदर। उनकी बातें, उनके जो भी उनके लेक्चर हैं इतने होजुशमय रहते हैं कि लोगों के अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम यहाँ आपके बीच में बुलाने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बड़ी शिद्दत से लोग उन्हें बुलाते हैं, बड़ी शिद्दत से लोग उन्हें बुलाते हैं। वो इतनी महान पर्सनैलिटी हैं दोस्तों, सिक्योर लाइफ के किंग हैं वो, नहीं तो वो लोगों के सपनों में भी अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं दोस्तों। तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? तो अपनी जगह से खड़े होकर के बहुत जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं हमारे टॉप लीडर ऑफ रॉयल ड्रीमर्स टीम, मिस्टर माधव सर ऑन द स्टेज। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मुझको देखोगे जहाँ। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? मैं सच बता रहा हूं आपको, क्या बताएं, बहुत सारी महीने में 25 मीटिंग तो हम करते ही हैं, कम से कम 30 दिन में से 25 मीटिंग करते होंगे और देश के अलग अलग कोनों में जाने का मौका मिलता है ईश्वर की कृपा से। और 1000 की टीम गैदरिंग का प्रोग्राम, 2000 लोगों का, 3000 लोगों का, ऐसे प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं। लेकिन जोश जो इस टीम में है वो कहीं और देखने के लिए मिलता नहीं है। बहुत बड़ा, ग्रेट। दोस्तों, आप सभी के सामने मुझे आने का मौका मिला। जितनी खुशी आप सभी को हुई, यकीन मानिए उतना ही खुशी मुझे भी आप सभी से मिलकर के हुई। आप जितने ऊर्जावान, एम्बिशियस लोग अपनी जिंदगी को बनाने के लिए इस बिजनेस के माध्यम से आपने जो संकल्प लिया है, तो मैं चाहूंगा आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी का अब तक का आपने ढेर सारे अच्छे निर्णय लिए होंगे, ढेर सारे अच्छे डिसीजन लिए होंगे जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में जितने भी आपने अच्छे डिसीजन लिए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन आपका ये साबित होने वाला है अगले 3 से 4 साल के अंदर। आपकी जिंदगी में एक यू टर्न आ गया है और आपकी कई सारी आने वाली पीढ़ियां आपके इस डिसीजन को मानेंगी और आने वाली कई सारी जनरेशन तक आपको याद किया जाने वाला है। तो मैं चाहूंगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ डिसीजन के लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, एक और, ये टीम बाकी टीम से बहुत ज्यादा लकी है और आप लोगों से थोड़ी सी मेरे को जलन भी हो रही है। इस बात से जलन हो रही है कि हमारी और भी टीम है, इस टीम के अलावा और भी टीम होगी कि नहीं होगी? और भी टीम है हमारी, और उस टीम में हम जब जाते हैं तो वहां पर हमसे लोग सिफारिश करते हैं, मिलते हैं मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद में सिफारिश करते हैं। तो सिफारिश करते हैं, ये बोलते हैं कि सर कैसे भी अगर हमें जसवीर जी की मीटिंग अटेंड करने का मौका मिल जाए सर, तो हम आपके बहुत जीवन भर आभारी रहेंगे। और दोस्तों, वो सिफारिश करते हैं और सिफारिश करने के बावजूद भी उनके पास में मौका नहीं है, लेकिन आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ऐसी लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला है। दोस्तों, जिन्होंने अपने कमिटमेंट की वजह से, अपने काम करने की शैली की वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मुकाम बनाया है, ऐसी जगह बनाई है जहां पर हर जुबान पर सिक्योर लाइफ के काम करने वाले ही नहीं, बल्कि सिक्योर लाइफ से अलग इसी नेटवर्किंग फील्ड के लोग आज उनका उदाहरण देते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। ऐसी लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को शायद आइडिया हो कि ना हो, लेकिन बाकी टीमें आप सभी से जलती हैं और आपको सौभाग्यशाली मानती हैं कि ये एक प्लस पॉइंट है इस टीम पर। क्या प्लस पॉइंट है? कि जसवीर जी की लीडरशिप में आपको काम करने का मौका मिला है। ये एक प्लस पॉइंट है आप सभी के पास में। और एक दूसरा प्लस पॉइंट और भी है कि मैंने सुना है ये खुर्जा, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस तरह का बिजनेस या तो चलता नहीं है और चल जाता है तो फिर रुकता भी नहीं है, ये मैंने सुना है।
तो ये बिजनेस चल गया है क्योंकि आप जैसे लोगों ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली है। तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे बेहतरीन जोर और तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। ग्रेट। थैंक यू। आवाज सभी तक आ रही है? पीछे वाले लोग सुन पा रहे हैं? एक मीटिंग में एक बात और जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई अभी तक जिस मीटिंग में मैंने देखा हो कि सभी हमारे साथियों को कुर्सी नसीब हो गई हो। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप लोग? हर बार जब भी आते हैं तो ओवर। और अभी फोन पे बात हो रही थी, जसवीर जी से हम साथ में थे, कार में आ रहे थे, तो कई सारे फोन कर रहे थे, सिर्फ एंट्रेंस मिल जाए, एंट्री मिल जाए, कुर्सी की कोई चिंता नहीं है, खड़े रह लेंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैं बोला 2-3 घंटे लोग कैसे खड़े रहेंगे? तो जसवीर जी बोले सर टाइगर हैं, और टाइगर खड़े और बैठने की चिंता नहीं करता, वो ये बात मौका देता है, उसको मौका मिलना चाहिए। तो रियली में मुझे आप सभी से मिलकर के बहुत खुशी हुई। और काफी सारे ऐसे लोग हैं, मुझे इसी बात से पता चल रहा है कि आप लोगों का कितना तगड़ा कमिटमेंट है कि सभी को सीट नहीं मिली है। काफी सारे लोग अपने दिल से जमीन पर भी बैठे हुए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कोई डायमंड बने ना बने, लेकिन आप लोग जरूर बनोगे। कोई और एक बात की और खुशी हो रही है कि इस हॉल में हमारे टाइगर्स के अलावा हमारी जो लेडी लीडर्स हैं वो भी देखने के लिए मिल रही हैं। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कितने हैं? अपनी जगह हाथ खड़ा करेंगे सभी लेडीज। कई टाइगर भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। क्या वो मतलब लेडीज अपनी मैडम नहीं आई हो तो उसकी जगह पर खुद ही कर रहे हैं क्या? कईयों की मैडम उपस्थित नहीं हो पाई है, तो बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा इन सभी लेडीज लीडर्स के लिए जोर तालियां होनी चाहिए। ग्रेट। थैंक यू। मिशन ले ली है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही दो साथी थे, सिक्योर लाइफ के दो लीडर थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक लीडर बोला यार मैं क्या करूं, मेरी मैडम मेरे को जब देखो डांटती रहती है यार, मैं खुल के काम करना चाह रहा हूं और वो मेरे को जब देखो आदेश देती रहती है। बोला ये करो, सब्जी लेके आओ, आटा पिसा लो, और ये कर लो, वो कर लो। मैं क्या करूं, अपनी नौकरी भी करूं और ये वाला काम भी करूं और सिक्योर लाइफ भी करूं। तो जब देखो आदेश ही देती रहती है। बोला अच्छा। दूसरे वाले ने बोला अच्छा। उसने बोला तुम्हारी मैडम तो ऐसा कुछ नहीं करती। बोला अरे यार मेरी मैडम की बात यार, मेरी मैडम जैसी तो हो ही नहीं सकती। मैं तो क्या करता हूं, सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले चाय नाश्ता तैयार कर देता हूं और मैडम को बोलता हूं मैडम उठो जब सब कुछ रेडी है। वो मेरे को आदेश नहीं देती है। तो ये वही वाले टाइगर लग रहे हैं। दोस्तों मेरा सौभाग्य है, जसवीर जी ने बताया, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप सभी से मुझे मिलने का मौका मिला। ये मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूं। और आज मुझे मौका मिला है कुछ अपने बारे में आपसे बातें करूं, चर्चा करूं। और कुछ इस 12 साल मुझे सक्सेसफुली काम करते हुए सिक्योर लाइफ में हो गए हैं। तो 12 साल में क्या मैंने जाना, क्या पाया, क्या समझा, मैं प्रयास करूंगा अगले कुछ टाइम जो मुझे मिला है बातचीत करने का, उसमें मैं आप तक उसे डिलीवर कर सकूं। अगला जो भी टाइम मिला है, हम जितनी देर तक बातचीत करेंगे तो उतने टाइम में मैं कोई भी आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा जो सिखाने का प्रयास करूं। और मैं इस लायक हूं भी नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। मेरे से कहीं ज्यादा योग्य, मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े, अनुभव आपके पास बहुत ज्यादा है। तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपको कुछ भी सिखाऊं। मैं सिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन हां, हम हो सकता है किसी का मैं बड़ा भाई हूं, किसी का छोटे भाई के रूप में, किसी के बेटे के रूप में यहां पर मौजूद हूं। और मैं कुछ बातचीत करूंगा तो छोटा या बड़ा जैसा भी हो, आपस में बातचीत तो हम कर ही सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? किसी के छोटे भाई के रूप में, किसी के बड़े भाई के रूप में, किसी के बेटे के रूप में, किसी के साथी के रूप में, दोस्त के रूप में। मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। हम सिर्फ बातचीत करेंगे, मैं कुछ भी सिखाऊंगा नहीं। सीखे हुए आप लोग ऑलरेडी हैं और मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूं। लेकिन यहां पर सीखने सिखाने का दौर नहीं है। मैंने सिक्योर लाइफ में क्या महसूस किया वो मैं आपको पिछले 12 साल में जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने पाया है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विजन मिल पाए कि 12 साल काम करके कोई आदमी अगर अपने 12 साल दे सिक्योर लाइफ जैसी कंपनी को,
तो 12 साल में उसकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है, क्या पाया जा सकता है, क्योंकि आपने भी अपना समय लगाने का, इसमें देने का निश्चय किया है। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या आपको भी लगता होगा कि अगले आप भी 4 साल देने वाले हो, इसमें 6 साल देने वाले हो, तो अगले 4 साल, 6 साल, 8 साल का समय आपका कहीं बेकार तो नहीं जाने वाला? या अगर दिया तो हम कहां पहुंच सकते हैं, क्या उपलब्धियां हो सकती हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आपको विजन मिल पाए, आपको भरोसा हो पाए, और हो सकता है आपको जो आपका मंजिल है, वो लक्ष्य है, वो जल्दी आपको अचीव हो पाए। ये जसवीर जी और आपके कई सारे साथी आपका स्वागत कर चुके हैं। ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी का स्वागत, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और यहां मेरे को पता चला है ये पूरी टीम टाइगर्स की टीम है। जसवीर जी से बात होती है तो वो एक बात बताते हैं कि सर ये सब सोए हुए शेर हैं। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सोए हुए शेर हैं, सिर्फ इनको जगाने भर की बात है। और एक शेर एक जंगल के लिए काफी है, सिर्फ एक शेर ही एक जंगल के लिए काफी है। जिस दिन ये जाग गए, अपनी परफॉर्म करने की फुल स्टेज में आ गए, ये पूरे इंडिया पर राज करेंगे। ये टीम के मुकाबले कोई टीम हो ही नहीं सकती। अगर दूसरी टीम परफॉर्म कर रही है तो सिर्फ यही है कि इस टीम के काफी सारे शेर सोए हुए हैं और अभी वक्त है आप सभी टाइगर्स को जगाने का। काफी सारे लोग जागने के लिए तैयार भी हैं और आप सभी टाइगर्स को मुझे मालूम है कि आप सभी की हमेशा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। यूनाइटेड लेवल पर, एक टीम लेवल पर आप सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप सभी की जो लीडरशिप है, डॉक्टर संजीव जी हैं, इसके अलावा आपके लीडर, मेन लीडर कृष्णपाल जी हैं, इसके अलावा रविंदर जी हैं, सूरजपाल जी हैं, देवेंद्र राघव जी हैं जो यहां पर प्रेजेंट मौजूद हैं, और आपके मेन लीडर लाल बहादुर शर्मा जी हैं। लाइन लगा के आपको एक ऐसी लीडरशिप मिली हुई है जिन्होंने सभी ने अपने आप को समर्पित करके रखा हुआ है इस बिजनेस के प्रति, टीम के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति उन्होंने समर्पित करके रखा हुआ है। और उनको लगता है कि जो हमने अचीव किया है, जो हमने हासिल किया है, वो सारी चीजें हमारी आने वाली जनरेशन को भी, सभी लोगों को हासिल होनी चाहिए और इस बात के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। तो ऐसी लीडरशिप में आपको काम करने के लिए मौका मिला है जो न बल्कि इस मुकाम को लगातार अचीव कर रहे हैं, बल्कि आपको भी हाथ खींच करके साथ में ले जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी अपनी खुद की जो टॉप लीडरशिप है, जो आपके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, इन सभी मेन लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। पिछले 12 साल में मैंने जाना कि सिक्योर लाइफ का सिक्योर लाइफ क्या है। सिक्योर लाइफ एक ऐसा पेड़ है जिसमें हर फल लगता है, सुख का, समृद्धि का, प्यार का, खुशियां, दौलत, ऐश्वर्य, और क्या आदमी को चाहिए जीवन में, वो सारे फल। सिक्योर लाइफ एक ऐसा पेड़ है जहां पर सारे फल लगते हैं। अलग अलग खेती करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसी खेती कर ली जाए सिक्योर लाइफ रूपी, जहां पर आदमी को हर तरह के फल मिल सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे लिए सिक्योर लाइफ सचमुच में एक ऐसा वृक्ष तैयार मेरे लिए साबित हुआ, एक कल्प वृक्ष के रूप में, कि जो मैंने चाहा, जो मैंने मांगा, वो समय के हिसाब से और समय से पहले, समय के अनुरूप लगातार मुझे मिलता रहा। जब मैंने शुरुआत में काम किया तो शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से निजात मिलनी चाहिए कैसे भी करके। वो मेरी फ्रीडम मुझे मिली। इस बिजनेस को करने से पहले मुझे लगता था कि इस बिजनेस में काम करने की बदौलत जब इतने सारे लोग अचीवमेंट ले सकते हैं तो क्या हमको ही खुशियां मिल सकती हैं। वो सारी खुशियां मिली। सिक्योर लाइफ में काम किया और एक ऐसा कल्प वृक्ष मेरे लिए तैयार हो गया जिस कल्प वृक्ष के माध्यम से जो मैंने चाहा, सुख, समृद्धि, प्यार, खुशियां, दौलत, ऐश्वर्य, हर चीज आज मुझे मिली इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिक्योर लाइफ रूपी कल्प वृक्ष के माध्यम से, जो आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी के हाथ में वही वृक्ष है जो वृक्ष जसवीर जी के घर में होगा, जो मेरे घर में होगा, जो संजय जैन जी के घर में होगा, जो नरसिंह गिरेवाल जी के घर में होगा, जो ओम प्रकाश जी के घर में होगा, जो राजीव चतुर्वेदी जी के घर में होगा, जो कृष्णपाल जी के घर में होगा। वही वृक्ष अब आपके घर में बीज डल गया है और उसको खाद पानी देने की आवश्यकता है। वो आने वाले टाइम में आपके भी सारे सपने पूरे करने वाला है। सिक्योर लाइफ ने हर उस व्यक्ति की मंशा को, हर उस व्यक्ति के सपनों को पूरा किया है। मेरे जैसा प्रोफाइल का आदमी, मैं सच बता रहा हूं, मैंने ग्रेजुएशन ली, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिया। इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी कभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और स्कूल लेवल पर मैं कभी भी टॉप नहीं रहा, या कभी भी मेरी कोई ऐसी हायर परसेंटेज कभी नहीं आई। और इसके अलावा मेरे को कभी भी कोई एक ऐसी पेंसिल तक नहीं मिली कि मैंने कोई जीती हो। देने के वाले तो सब तैयार थे, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर ही सारी चीजें, ट्रॉफी और वो अचीवमेंट और रिवार्ड मिलते हैं। बात सही है कि नहीं सही है? तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, हमेशा एवरेज थी।
और एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से कभी भी क्लास में, स्कूल में मेरे को बहुत बड़ा रिवार्ड, इनाम वगैरह कुछ मिल नहीं पाया और मैं ले नहीं पाया। परफॉर्मेंस या मेरे जो परसेंटेज थी बहुत नॉर्मल रहती थी, बहुत एवरेज रहती थी। तो इस एवरेज क्लास का स्टूडेंट होने के बावजूद भी सिक्योर लाइफ में मेरे जैसा बंदा सिक्योर लाइफ में आया, और आप बिलीव नहीं करोगे, सिक्योर लाइफ ने इतनी ट्रॉफियां मेरे घर में दी हैं कि घर भर गया ट्रॉफियों से। इतनी ट्रॉफियां जीती हैं मेरे जैसे प्रोफाइल के व्यक्ति ने, जो कभी जिंदगी में जिसने एक पेंसिल तक नहीं जीती, वो आज सिक्योर लाइफ की तकरीबन ढेर सारी ट्रॉफियां, हर ट्रॉफी आज घर में मौजूद है सिक्योर लाइफ की वजह से। चाहे वो सिल्वर लेवल पर हो, गोल्ड लेवल पर हो, पर्ल लेवल पर हो, टोपाज लेवल पर हो, एमराल्ड लेवल पर हो, ढेर सारे लेवल, ढेर सारे परफॉर्मेंस के अवार्ड, ढेर सारे बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड। हर अवार्ड सिक्योर लाइफ में जो होता है वो सिक्योर लाइफ का हर अवार्ड घर में पहुंचा। एक व्यक्ति जो जीवन में कभी भी पूरी पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, नहीं कर पाया, लेकिन सिक्योर लाइफ में ऐसा आते ही ऐसा क्या हो गया कि अचानक स्टार बन गया, या सिक्योर लाइफ में आने के बाद अचानक ट्रॉफी का मालिक बन गया, अचानक ढेर सारे बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड मिलना शुरू हो गए। अचानक से ऐसा हो क्या गया? भक्ति वही था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में ये चमत्कार कैसे हो गया, वही चमत्कार को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि और ये चमत्कार यहां बैठे हुए हर व्यक्ति के साथ हो सकता है और हो भी रहा है। ये सिक्योर लाइफ में आने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे। हम टोटल 4 भाई, एक सिस्टर सबसे छोटी, मैं घर में तीसरे नंबर का, मेरे से 2 बड़े भाई, एक छोटा भाई और एक छोटी सिस्टर, बीच में आता मैं। पिताजी रेलवे में जॉब कर रहे थे, मां हाउसवाइफ, और आगरा में मेरा घर है, आगरा में मैं रह रहा था। और पिताजी रेलवे में थे, सरकारी नौकरी में थे, दादाजी भी सरकारी नौकरी में थे। तो हर आदमी ये उम्मीद करता था कि इनकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। मेरे पिताजी, घर में पेरेंट्स, सबकी यही उम्मीद थी कि इनकी भी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। ऐसा घरों में होता है कि नहीं होता है? तो सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रयास कर रहा था, जहां मौका मिलता वहां प्रयास करता, कभी बैंक के लिए, कभी रेलवे के लिए, कभी स्टेशन मास्टर के लिए, जहां मैं फिट बैठता था वहां के लिए मैं प्रयास कर रहा था। और लेकिन आदमी का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, निश्चित लक्ष्य है नहीं, और वो निकल दिया घर से, उसे पता है नहीं कहां जाना है, तो क्या कहीं पहुंचेगा? कहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचता। आदमी निकला घर से, रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट मांगा उसने और बोला कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, टिकट दे दो। तो उसने काउंटर पे पूछा सबसे पहले कहां जाना है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? लेकिन सामने वाला बोलता मुझे मालूम नहीं कहां जाना है, टिकट दे दो। तो टिकट दे देगा तो कहीं भी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और जहां पहुंचा वहां जाके पता चला यहां तो मैं आना ही नहीं चाहता था। फिर अगला एक टिकट मांगा और बोला मुझे फिर एक टिकट दे दो, मुझे फिर ट्रेन पकड़नी है। और फिर ट्रेन पकड़ी और फिर ट्रेन में बैठे, और जहां पहुंच गए वहां पहुंचने के बाद पता चला यहां तो मुझको आना ही नहीं था। और फिर जिंदगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, ट्रेन पकड़ते हुए, स्टेशन बदलते हुए, ट्रेन पकड़ते हुए, स्टेशन बदलते हुए एक आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और जब वो 60 साल 70 साल का होता है, आखिरी वक्त आता है, तब बोलता है यार मैंने जिंदगी में पाया क्या। और यही मेरे साथ भी हुआ। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन सफलता मुझे हाथ लगी नहीं और मेरी सरकारी नौकरी लगी नहीं। तो किसी ने सलाह दी आप एक काम करो, क्लास 1 ऑफिसर की तैयारी करो और सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो मैं तैयारी करने लगा। उसी दरमियान में मैं बीएड का डिप्लोमा करने लगा। तो क्या पता, प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा करके, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपना खर्चा चलाया करता था। तो किसी ने बोला कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो बीएड करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में भी सैलरी थोड़ी ठीक ढंग की मिल जाएगी, बिना बीएड करने वाले को बिल्कुल कम मिलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये सोच करके कि प्राइवेट में भी 2-4 हजार फालतू मिल जाएं, इस चक्कर में मैं बीएड कर रहा था। सोचा बीएड के बाद फिर एमएड कर लूंगा, फिर पीएचडी कर लूंगा और कहीं डिग्री कॉलेज वगैरह में बच्चों को पढ़ा लिया करूंगा। ये सोच करके मैं अपना कैरियर, इस तरह से कैरियर बनाने के चक्कर में था। और ऊपर वाले को कुछ न कुछ मंजूर होता है। इससे पहले मेरे को सरकारी नौकरी के लिए मैंने प्रयास किया, 4 साल, 5 साल, 6 साल, नहीं लगी। तो शायद ऊपर वाले को मंजूर था कुछ और, वो मेरे को इससे ज्यादा बड़ा कुछ देना चाहता था। और वही हुआ। बीएड करने के दरमियान में ही ये सिक्योर लाइफ बिजनेस, सबकी जिंदगी बदलने वाली कंपनी मेरे घर पे भी आ गई, मेरे दरवाजे पे भी दस्तक दे दी। और जिस दिन दस्तक दी, मेरे गांव में चाचा जी रहा करते थे। वो चाचा जी ने मेरे से संपर्क किया, आ जाओ क्या कर रहे हो संडे को। संडे को मैं पहुंचा, होटल में मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मेरी रात की नींद उड़ गई, मेरे को समझ में नहीं आया। जब मैंने इस प्लान को देखा, उस समय पर मेरे को मालूम नहीं था कि इस तरह की कंपनी भी होती है, इस तरह का बिजनेस भी कुछ होता है, इस तरह कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, और एकदम से मैं तुरंत डिसीजन नहीं ले पाया। और लेकिन घर पे गया, रात भर ये सोचता रहा
कि यार ये तो वही मौका है जहां पर मैं तलाश कर रहा हूं, जिंदगी में कैरियर बनाने का मौका मिला है, शायद यहां से कैरियर बन सकता है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा भरोसा नहीं हो पा रहा था। और मुझे दिल्ली में एक जाकर के बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। वहां पर मैंने अपनी आंखों से डायमंड्स को देखा, डायमंड बनते हुए देखा, और मेरा विश्वास का लेवल एकदम बढ़ गया। और वहां मैंने कमिटमेंट किया कि इस कंपनी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये एक मिनिमम जो डायमंड का लेवल है इसको मैं हासिल करके जरूर दिखाऊंगा। वहां पर मैं गया, एक कमिटमेंट किया अपने आप से और वापस लौटा, और लौट करके दोस्तों सिक्योर लाइफ में डायमंड बनने का सफर मेरा शुरू हो गया। जब मैंने शुरुआत की थी, कच्चे घर में हम रहते थे, और पिताजी जो रेलवे में थे, हम 4 भाई और 1 बहन, 5 को पढ़ाने में सारा खर्च कर दिया करते थे। उनको कई बार प्रमोशन मिले, कई बार उनका ट्रांसफर होने का नंबर आया, और लेकिन कभी भी उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया। प्रमोशन इस बात के लिए नहीं लिया कि मैं बच्चों से दूर हो जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं रह पाएगा। तो सारा खर्चा उन्होंने हमारी पढ़ाई पे खर्च कर दिया। तो मकान बनाने में, घोड़ा गाड़ी लेने में कोई पैसा के लिए बचा नहीं। और जब बचा नहीं तो कई लोगों ने ताना मारा कि यार तुम्हारे बाप ने क्या किया, पूरा एक पक्का कमरा तक नहीं बनवा पाए, और सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी। तो ऐसे चाहे वो चाचा हो, चाहे ताता हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे कोई और हो, सारे जब लोग बोलना शुरू कर दिए तो पिताजी ने एक ही बात बोली कि मेरी असल संपत्ति है मेरे बच्चे हैं। मेरी असल संपत्ति क्या है? मेरे बच्चे हैं। और आने वाले वक्त में देखो क्या होता है, जो भी है। तो मेरी सिक्योर लाइफ की शुरुआत ही कच्चे मकान से हुई, और सिक्योर लाइफ में काम करने के बाद जिसके कानों में ऐसी बातें पड़ी हो, ताने पड़े हो, तो उसके दिमाग में सिक्योर लाइफ से कोई भी पैसा आए तो सबसे पहले वो क्या करना चाहेगा? पक्का कमरा। मकान तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या बनाना चाहेगा? कमरा पक्का। भाई उसमें ईंट पक्की लग जाए कैसे भी दिखाने के लिए, देख पक्की ईंट लगी है इसमें, गिल्ले कितनी लगी है, यही तो करना चाहेगा। तो मेरे दिमाग में भी यही घूम रहा था, सिक्योर लाइफ में काम करे, और काम करने के बाद भगवान ने मौका दिया है क्या करने का? पक्का कमरा बनवाने का मौका दिया है। पक्का कमरा बनवाने के लिए दोस्तों मैंने सिक्योर लाइफ में दौड़ लगाने की शुरुआत की, काम करने की शुरुआत की। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पिताजी को मदद करनी है, हर हाल में सपोर्ट करना है, और कब पक्का कमरा बनवाना है। तो पक्का कमरा बनवाने के मकसद से बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और आपको जान के शायद अच्छा लगे, पिछले 12 साल में 10 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी मैंने सिक्योर लाइफ से खरीदी है। सबसे पहले जहां पर रह रहे थे हम, उसको फटाक से पक्का किया, फटाक से लाइन लगा दी, उसको बढ़िया शानदार, जितना अच्छा उस समय अकल थी, समझ थी, उसके हिसाब से उसको मकान को पक्का किया जहां पर कच्चा हुआ टूटा था। उसके बाद में पिताजी से सलाह मशवरा करके वहां पर एक डबल जगह का प्लॉट खरीदा। हमको लगने लगा ये छोटा हो गया है, और पैसा आया, एक ऑल्टो कार खरीदी, और पैसा आया, उस मकान डबल प्लॉट लिया था, उस प्लॉट में मकान ताना। उसके बाद और पैसा आया, बगल में एक प्लॉट खरीदा, और पैसा आया, फिर बगल में एक प्लॉट और खरीदा, फिर और पैसा आया, फिर बगल में एक प्लॉट और खरीदा। उसके बाद में इंतहा हो गई। कुछ नहीं चाहिए, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई सूट नहीं चाहिए, कोई सोना नहीं चाहिए, पक्का कमरा चाहिए, पक्का। ठीक है। और तो जरूरी नहीं है, आपका काम करने का मकसद कुछ और हो सकता है। सिक्योर लाइफ में आपको कुछ और हो सकता है। किसी के घर में कोई तकलीफ हो, कर्जा चुकाने का मकसद हो सकता है। आपके किसी के घर में किसी को परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने का मौका हो सकता है। हर आदमी का रीजन अलग है, सबका रीजन अलग है। कोई अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता है, कोई कैरियर बनाने के लिए करना चाहता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बच्चों को बनाने के लिए इसमें करना चाहेगा, कोई पक्का कमरा बनाने के लिए करना चाहेगा, कोई कार खरीदने के लिए करना चाहेगा, कोई कुछ और करने के लिए करना चाहेगा। रीजन तलाशो, क्या है रीजन आपका जो आपको हिट करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है, वो आपको सिक्योर लाइफ में कामयाब बनाएगा। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं फिर वहां से लगने लगा कि जहां हम रहते थे वहां पतली गली थी, कार ऑल्टो बड़ी मुश्किल से जा पाती थी। तो हमको लगने लगा कि अभी थोड़ा बदलना चाहिए। तो वहां से फिर हम निकले, पूरा आगरा सर्च किया, तो आगरा का पूरा क्रीम एरिया, सबसे हट एरिया, सबसे अच्छा एरिया कौन सा है। तो आगरा का जो पूरी दुनिया का सबसे हट एरिया है, तो वही आगरा का हट एरिया हो सकता था, और वो हो सकता था ताजमहल के आसपास वाला। सही बात है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्रीम एरिया में वहां पर एक फ्लैट खरीदा, फैमिली वहां पर शिफ्ट हो गई।
उसके बाद में फिर दूसरा फ्लैट खरीदा, फिर तीसरा फ्लैट खरीदा, वो छोटे लगने लगे, फिर चौथा खरीदा, पांचवां खरीदा, छठवां खरीदा, सातवां खरीदा, आठवां खरीदा, लाइन लगा दी। और आज आगरा का कोई ऐसा एरिया, सुपर एरिया, महंगा एरिया नहीं है जहां पर आपके सामने खड़े हुए बंदे के नाम पर उस एक फ्लैट की या एक प्लॉट की या एक शानदार मकान की रजिस्ट्री ना हो। आज सिक्योर लाइफ में काम करके सिर्फ 12 साल में ये हुआ। मैंने काम करना चाहा था सिर्फ किस लिए? पक्के कमरे के लिए। क्या के लिए? उसमें ईंट पक्की दिखे, खोदे तो ईंट पक्की दिखनी चाहिए, सिर्फ इतना मकसद था। सिक्योर लाइफ में पक्का कमरा बन गया कि नहीं बन गया? दोस्तों, ये डायनेमिक गुलमोहर मैं 2 यूनिट ली, एक से दिल नहीं भरा। मैडम ने बोला एक और ले लो, क्या फर्क पड़ता है। गणपति वर्ल्ड में खरीदा, गायत्री रिट्रीट में खरीदा, प्रफुल्ल गेटवे में खरीदा, एमिनेंट प्लेजा में बोला क्या पता जरूरत पड़ी शोरूम खरीद लो। जेपी जो सबसे बड़ा है, यहां भी नोएडा वेडा में बहुत तगड़े हैं, वहां पर खरीदा विस्टाउन में। जेपी की कॉमर्शियल एक प्रॉपर्टी खरीदी, अर्जुन नगर में एक बहुत शानदार 7 रूम की कोठी तैयार की। जयपुरिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की। ताज रॉयल में 2 यूनिट खरीद ली। मैडम बोला ज्यादा ही अच्छा है, 1 या 2 ले लो, तो 2 का यूनिट खरीदी। गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपने नाम सुना होगा, वहां भी मैडम और बच्चे बोले और सर लोग अपलाइन लोग बोले ले लो, उधर भी क्या फर्क पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है। कितना है? पैसा बहुत आता है। और लाइन लगा करके ये सारी चीजें, मतलब मुझे नहीं मालूम था ये था, मेरे को एक ही बात समझ में आती थी। कोई मेरे को बोलता था आप सर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये ले लो, तो मैं उससे एक ही बात पूछता था उसमें ईंट कैसी है, कच्ची है कि पक्की है? तो बोला पक्की है, फिर दे दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब बात देख लेना। पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं चलेगा। वो लोकेशन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पक्का होना चाहिए। मामा को बताना है इसमें ईंट पक्की है, खोद के देख ले पक्का है, मामा को बताना है। ये कुछ सफर है, कुछ फोटो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सिक्योर लाइफ का सफर ऐसे रहा, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, दिशा ट्रेनिंग अटेंड की। ये पहली कार खरीदी थी ऑल्टो, उस समय का फोटो है। ये मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये मैं शायद सिल्वर बना था या पर्ल बना था, शायद याद नहीं रहा, तब का फोटो है। ये दिशा ट्रेनिंग अटेंड किए थे, कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ से सफर, ये सिक्योर लाइफ का, ये डॉक्टर साहब, ये मेरा फोटो है, शायद मैं पर्ल बना था ग्वालियर में प्रोग्राम में, वहां की रिकॉग्निशन। कंपनी में टारगेट फाइट किया था, तो मुझे वहां पर विदेश जाने का मौका मिला। तो क्या हुआ कि वहां पर विदेश में जाते ही सब एयरपोर्ट से नीचे उतर के होटल में चेक इन कर लिया। तो सर बोले ओम प्रकाश जी, माधव जी कैजुअल ड्रेस पहन के आ जाओ, फटाक से चेंज करके। तो मैं बोला कैजुअल ड्रेस कौन सी होती है? चला हमने कहा सुना कैजुअल ड्रेस क्या होती है, हमें क्या पता, प्राइवेट मास्टर पढ़ाने वाले को, प्राइवेट स्कूल पढ़ाने वाले को कैजुअल क्या पता होता। मैं सर हमने तो सुना था सूट कोट पैंट धोती लुंगी सब सुने, लेकिन कैजुअल क्या होती समझ में नहीं आया। बोला ऐसी ड्रेस जिसमें कंफर्ट फील करो, खुली खुली। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या घर पे तो तहमत कहां से है, तो तहमत तो है नहीं, लाई नहीं है बैंकॉक में। ये होटल की टॉवल कब काम आएगी, उससे महंगी है। तो देखो आप बीच में मैं होटल की टॉवल कहां से घूम रहा हूं, दिखाई दे रहा? कहां पर? बैंकॉक। कहां पर? बैंकॉक, ठीक है। और मैंने सोचा ये तो घर पे हमारी टॉवल 20 रुपए वाली रहती है, 5 स्टार में तो 5 स्टार के साथ कम से 100 की तो होगी, तो 100 रुपए वाली में लगा घूम रहा था, ये इधर घूम रहा था। कुछ तस्वीर आपके साथ में शेयर की, शायद आपको कुछ विजन मिले। ये आई थी, उसके बाद मैंने कोई कार ही नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? पक्का कमरा, पक्की ईंट। तो अभी ये पक्के कमरे बहुत बन गए, अभी 2 गाड़ी ले रहा हूं। अभी घर वाले बोले एक ऊंची जहां टेढ़ा मेढ़ा वहां फॉर्च्यूनर ले लो, बाकी या सीधा रोड हो वहां के लिए जगुआर ले लो। ये 2 गाड़ी भी खरीद रहा हूं जल्दी। तो बढ़िया, जहां टेढ़ा मेढ़ा रोड हो उधर के लिए ये वाली फॉर्च्यूनर काम करेगी। तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा बहुत देती है कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों एक बात और शेयर करना चाहूंगा, ये फोटो मैं पहली बार ही दिखा रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मुझे मिल गया था। 2007 में मैं रूबी बन गया था, और उस समय पर हमारा बिजनेस क्राइसिस में चल रहा था, कई सारी कंपनियां वगैरह कुछ आ गई थी, तो नेटवर्क उधर चला गया और टीम टूट गई थी। मेरे 1 लाख रुपए महीने के चेक आते थे और वो एकदम जीरो हो गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, महीने की इनकम मेरी जीरो आ गई थी। कभी 1000 रुपए महीने में इनकम हो रही है, 2000 हो रही है, और बड़ा क्राइसिस पीरियड था। और
घर वालों को पता नहीं क्या हुआ, पकड़ पकड़ा के शादी कर दी जबरदस्ती। और जब शादी कर दी तो पैसे वैसे थे नहीं, और बिजनेस ऐसी सिचुएशन में हर आदमी एमराल्ड रूबी पर मेहनत करता है। मैं एमराल्ड ही था, एग्जैक्टली एमराल्ड था, क्योंकि तो बाद में मेरी रूबी की प्रमोशन हुई थी शादी के बाद। तो मैं एमराल्ड लेवल पे था, और इस लेवल पर हर आदमी, हर लीडर बहुत मेहनत करता है कि नहीं करता है, खूब भागदौड़ करता है। तो आप लोगों के तो चेक आ रहे होंगे बढ़िया, लाख लाख रुपए महीने के सब बैठे है ना, लाख 2 लाख के। तो मेरे तो महीने में कितने गए थे, 1000 के थे। मेरा एक लीडर का फोन आया, सर मैं